मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी थर्ड ईयर के एनुअल के स्टूडेंटों का ये टॉपिक है आपका। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका मतलब सेकंड पेपर टोटल कंप्लीट हो रहा है। आपके 6-7 टॉपिक हो चुके हैं। अब इसमें देखो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? जैव विविधता। जैव विविधता का तात्पर्य क्या कहलाता है कि प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों के एक प्रकार का संरचना तथा इनके आकार वगैरह सब अलग होते हैं। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का तात्पर्य पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। वॉल्टर जी रोसेन ने सन 1986 में पौधे और जंतुओं के सूक्ष्म जीवों में अलग अलग अंतर बताया था। 1986 में इन्होंने वॉल्टन जो थे तो उन्होंने ये वॉल्टर जी रोसेन ने बताया जैव विविधता समस्त जीवों के पादपों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के विलुप्त हैं जो किसी निश्चित आवास में या परिस्थिति में क्या करते हैं तंत्र की भांति उत्पन्न होते हैं। जैव विविधता में समस्त जीव आते हैं, पादप जंतु और सूक्ष्म जीव सभी आते हैं। ठीक है। जैव विविधता द्वारा विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए गए और अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी में जंतु और पौधों की लगभग 5 से 10 मिलियन प्रजातियां हैं। कितनी? 5 से 10 मिलियन प्रजातियां हैं, पता लगाई गई है। देखिए, हरे पौधे की प्रजातियां, कीटों की प्रजातियां, कप्पों की प्रजातियां, ठीक है, साथ ही रेप्टाइल्स की प्रजातियां, पक्षियों के वर्ग की प्रजातियां, ये सब अलग अलग। ओके, तो ये विविधता से समझ में ही आ रहा होगा कि अलग अलग अंतर, बहुत सारी डाइवर्सिटी होना है, विविध होना। अब देखो भारत में जैव विविधता, तो भारत में जैव विविधता जो होती है, भारत में पादप प्राणी जगत प्लांट और एनिमल्स, ओके, इनकी जैव विविधता मोस्टली पाई जाती है। आवृतबीजी पादप जैसे जीव होते हैं, जैसे प्लांट जो होते हैं इसमें आवृतबीजी होते हैं। देन इसके आवृतबीजी ब्रायोफाइटा होते हैं, ट्राइडोफाइटा होते हैं, जीवाणु होते हैं, जीवाणु भोजी आते हैं जो पादप के। जंतु के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा आते हैं, मोलास्कन आते हैं, साथ ही मछलियां आती हैं, मोलास्कन मछलियां, इकाइनोडर्मेटा, पक्षी, मैमल्स, है ना, ये सब किसके अंतर्गत? रेप्टाइल्स किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। विविधता से अपन को समझ में आ रहा है कि बहुत अलग अलग प्रकार के जीवों का होना। ठीक है। जैव विविधता में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, ओके, तो उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसको ट्रॉपिकल कहते हैं। ट्रॉपिकल जो लेवल जो होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है, वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा वनों में, साथ ही वर्षा फॉरेस्ट वाले जो होते हैं वर्षा वनों में भी जैव विविधता बहुत पाई जाती है। आप देखोगे 50% भाग उष्णकटिबंधीय भाग है जो वहां भी जैव विविधता होती है। देखो पेनिनसुलर भारत में पश्चिमी घाट में पेनिनसुलर नामक भारत के पश्चिमी घाट में जो भारत राज्यों का फैला हुआ क्षेत्र, वहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा है, जिसे हम ट्रेजर हाउस भी है। यहाँ पे एक ट्रेजर हाउस है। उदाहरण के लिए भारत के अध्ययन में पाया गया कि पुष्पों की 15,000 प्रजातियां हैं, साथ ही इनमें 5,000 प्रजातियां पश्चिमी घाट में है। ठीक इस प्रकार अलग अलग जो घाटों में इस प्रकार की जैव विविधता के अकॉर्डिंग पाई जाती है। अब देखो जैव विविधता पर्यावरण वैज्ञानिकों का विचार किया गया है कि इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी स्थायित्व के लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक होती है। परिस्थिति तंत्र के स्थायी बनाए रखने के लिए अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के घटकों का होना आवश्यक होता है, जो जैव विविधता के अकॉर्डिंग आता है। जैव विविधता मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है, तो मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले उच्च विविधता वाले पोषक पदार्थों के चक्रण और पुनर्चक्रण के लिए भी जैव विविधता बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले, देखो एक कमी के जैव विविधता में कमी क्यों आ रही? तो जैव विविधता में कमी का कारण है पहला, प्राकृतिक में पाए जाने वाले जैव विविधता वाले प्रमुख मानव जनसंख्या विस्फोट। मनुष्य की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जंतुओं और पेड़ पौधों को हानि पहुंचा रही है, जिससे इनकी कमी हो रही है और जैव विविधता में कमी आ रही है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या का 5 अरब भाग है, विश्व में 5 अरब भाग है। ठीक है। इसके वनों की कटाई के साथ साथ मनुष्य जो जीव जंतुओं को मारते हैं, उनकी खालों का यूज करते हैं, जो कि जंतुओं को हानि पहुंचा रहे हैं, साथ ही पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं, जो जैव विविधता के लिए बहुत हानिकारक होता है। साथ ही इसमें देखो कि जैव विविधता के संचारण के लिए या कंजर्वेशन के लिए आवश्यक है कि जैव जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपने दैनिक आवश्यकताओं में रेल ईंधन आदि का जो उपयोग किया
में वृद्धि कर रहा, मानव के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु अपने पेड़ पौधों की ज्यादा कटाई कर रहे हैं। ठीक है, जैव विविधता के संचारण के लिए आनुवंशिक और क्या कहलाता है, दूसरा जाति विविधता और परिस्थिति विविधता के द्वारा इसे समझाया जा सकता है या सुरक्षित किया जा सकता है। इन सिटू संरक्षण, देखो इन सिटू संरक्षण जो है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो होता है 1952 में चालू हुआ। 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ चालू किया गया। इसके अंतर्गत जैव विविधता जो संरक्षण जो होता है उसके लिए आवास बनाए जाते हैं जिसमें कि जीवों को रखा, जिसमें कि होते नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल सेंचुरीज होती है और क्या होते हैं जूलॉजिकल पार्क होते हैं। तो याद को जैव विविधता जो होती है को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 1952 में एक इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का स्टार्ट किया गया जिसमें कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज और जूलॉजिकल पार्क आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी थर्ड ईयर एनुअल स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको 1992 में 73 राष्ट्रीय उद्यान थे। देखो याद रखना 1992 में कितने 73 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, 41 अभ्यारण्य स्थापित किया तथा 41 सेंचुरी स्थापित की गई। फिर एक्स-सिटू जो होता है, एक्स-सिटू संरक्षण जो होता है इसके अंतर्गत वनस्पति उद्यानों को, कृषि अनुसंधान क्षेत्रों को, देखो एक चीज हमने बताया इन सिटू में जितने जूलॉजिकल संरक्षण, जूलॉजिकल पार्क वगैरह होते हैं, एक्स-सिटू जो होता है इसमें क्या होता है वनस्पति, वन जीवों का, बीजों का, जीन बैंक इनको किया जाता है। अब देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का तात्पर्य क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि आदिकाल से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाए जाने वाले जीव जंतुओं को मारता है, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अतः उनको इतना भोजन के रूप में ग्रहण करने आजकल औद्योगिकरण के कारण विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जिससे विभिन्न प्रकार के जीव भी नष्ट हो रहे हैं। वह जीव जो हमारे तात्पर्य से जंगली जीव जंतु और प्राणियों जो कि अपने प्राकृतिक आवास जैसे वन, मरुस्थल और घास के मैदान में पाए जाते हैं वन्य जीव कहलाते हैं। वन्य जीव का तात्पर्य क्या होता है, वही जो जंगलों में पाए जाते हैं, आवासों में, मरुस्थलों में पाए जाते हैं, ठीक है, घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वन्य जीव। वन्य जीव के अंतर्गत मरुस्थल, घास के मैदान वाले समस्त प्राणी जिसको फोना कहते हैं। याद रखना प्राणी जगत को जूलॉजिकल भाषा में फोना कहते हैं तथा पादप जगत को फ्लोरा कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राणी जगत यानी फोना और वनस्पति जगत फ्लोरा, इन दोनों की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे सेंचुरीज और पार्क बनाए जाते हैं। वन्य जीव संचरण की आवश्यकता क्या है, वनों के प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव आवश्यक होते हैं। वनों में जीवों के उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। वैज्ञानिक जो है शोधों के कार्यों के लिए वन्य जीवों का उपयोग करते हैं। मनुष्य की जात के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण आवश्यक होता है। देखो वन्य जीव के विलुप्त होने का कारण क्या है, वाइल्ड लाइफ में 250 किस्म के वन्य जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। कितने 250 किस्म के, जिसमें कि वो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इनको रहने के लिए आवास नहीं मिलना, प्रजनन के लिए उचित क्षमता नहीं मिलती है, आवास न मिलने के कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे मान लो मनुष्य एक सींग का उपयोग करता है, जानवरों को भोजन के रूप में उपयोग करता है, उनके बालों का उपयोग करता है, उनके चमड़े का उपयोग करता है, जिसके कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, ये हुआ। भारत में वन्य जीव आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में वन्य जीव जो है एक के लिए पशुओं के लिए मृग हिरण, सबसे पहले मान लो मृग हिरण, मृग या हिरण की सुरक्षा के लिए भी क्या बनाए गए हैं, देश में बहुत सारे वन्य जीव संचारण बनाए गए हैं। जैसे मणिपुर में है कस्तूरी मृग जो हिमाचल में पाया जाता है, सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एंटीलोप्स मृग के समान ही होता है जिसे बारहसिंगा नील गाय के अंतर्गत आते हैं, इनकी भी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जंगली भैंसा जो होता है ये असम और नेपाल में इसकी सुरक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हाथी सबसे बड़ा चौपाया भारत में केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सिंह जो है भारत के जंगलों में पाए जाने वाला, चीता भी भारत तेज दौड़ने वाला होता है, तो ये सब वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो लुप्त होने वाली प्रजातियां क्या कहलाती है। लुप्त का जो मतलब होता है IUCN यानी अंतरराष्ट्रीय संकट पर पादप जो होती है, जिसको रेड डाटा बुक में, देखो जो लुप्त प्रजातियां जितनी भी होती है उनको रेड डाटा बुक बनाई जाती है जिसमें इनके नाम लिखे जाते हैं। और रेड डाटा बुक जो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक के साथ 1980 में भारत में थिएटर प्लांट्स ऑफ इंडिया जो विलुप्त हो गए पौधे उनका डिटेल तथा द थिएटर प्लांट्स रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित की गई, जिसमें विलुप्त होने वाले जितने भी जीव हैं उनका डिटेल दी जाती है।
विलुप्त का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जो पूर्व में किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं लेकिन वो वर्तमान में नहीं पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अपन थियंटर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और ये दुर्लभ प्रजाति के होते हैं, इनको आसानी से अपन खोज नहीं सकते हैं। इसी प्रकार जो जानवर होते हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं, उनके लिए भी रेड डाटा बुक में डिटेल बना के रखी जाती है। तो मैंने आपको अभी जो टॉपिक बताया बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत बताया है। इसके बाद मैं बायोस्फीयर, भारत के सेंचुरी और पार्क्स के बारे में बताऊंगी स्टूडेंट। थैंक यू।